हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड की, जिन्होंने दिल्ली एनसीआर रीजन में जो पाइप्ड नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं उसको 1 रुपए पर यूनिट से बढ़ा दिया है। तो हम ऐसे में बात करेंगे कि क्या हमको आईजीएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि जो अब पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो डेली बेसिस पे रिवाइज किए जा रहे हैं। तो क्या इस वजह से दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए से भी महंगा हो सकता है या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आईजीएल ने कल रात को अपने कंज्यूमर्स को ये मैसेज भेजा है जिसमें ये बताया है कि 24 मार्च से अपने पाइप्ड नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं दिल्ली और आसपास के एरियाज में 1 रुपए पर यूनिट से बढ़ा रहे हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकी जो इनपुट कॉस्ट है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। और प्राइसेस बढ़ाए जाने का मतलब ये है कि जो इनके 16,80,000 डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स हैं जो कि इनकी पाइप नेचुरल गैस को यूज करते हैं, उनके लिए कुकिंग जो फ्यूल है वो अब और महंगा हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जो आईजीएल के कंज्यूमर्स हैं वो दिल्ली में तो है ही, साथ में जो यूपी, हरियाणा और राजस्थान के भी कुछ शहरों में ये पाइप नेचुरल गैस की सप्लाई करते हैं। और ये जो प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था कि एक दिन पहले जो रिटेल फ्यूलर्स हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उन्होंने एलपीजी के प्राइसेस को 50 रुपए पर सिलेंडर से बढ़ाया था। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल के भी प्राइसेस हैं वो डेली बेसिस पे बढ़ाए जा रहे हैं, दोनों दिन 80 पैसे की उसमें वृद्धि की गई है। तो पीएनजी की अगर हम नई कॉस्ट की बात करें तो दिल्ली में ये 36 रुपए 61 पैसे पर यूनिट स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के हिसाब से अब पड़ेगी, और गाजियाबाद जो कि एडजॉइनिंग एरिया में है वहां पे 35 रुपए 86 पैसे पड़ेगी। ये मैसेज में इनके द्वारा बताया गया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये प्राइसेस बढ़ाए क्यों जा रहे हैं, तो इससे पहले 8 मार्च को जबकि इलेक्शन खत्म हो गए थे 5 स्टेट्स में, तो आईजीएल ने सीएनजी के जो प्राइसेस हैं 50 पैसे पर केजी से बढ़ाए थे, बट उस टाइम पे पीएनजी के जो प्राइसेस हैं उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। सीएनजी की अगर बात की जाए तो अब दिल्ली में ये 57 रुपए 51 पैसे पर केजी में मिलती है, और गाजियाबाद में जो इसका प्राइस है 59 रुपए 58 पैसे पर केजी है, गाजियाबाद और नोएडा में। आईजीएल के जो एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने मीडिया में बताया है कि जो इनका इंपोर्टेड यानी कि जो बाहर से आयात करते हैं गैस का, उसका जो शेयर है वो बढ़ चुका है, क्योंकि जो डोमेस्टिक गैस प्रोसेस प्रोड्यूस की जा रही है वो काफी नहीं बढ़ रही है इनकी डिमांड को मीट करने में। और आपको पता है कि इंपोर्टेड जो गैस के प्राइसेस हैं उसमें लगातार एप्रिसिएशन देखा जा रहा है। इसके अलावा डॉलर एक्सचेंज रेट में रुपी वीक हुआ है रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से। तो इस वजह से इन कंपनीज की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है काफी बढ़ गई है। तो ये इस वजह से अपने प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरी कंपनीज की बात की जाए तो गुजरात गैस जो कि इनकी कॉम्पिटिटर है, सेम टाइप के बिजनेस में है, गुजरात एरिया में ये गैस सप्लाई करते हैं। उन्होंने भी 3 रुपए पर जो यूनिट से अपने जो सीएनजी और पीएनजी के प्राइसेस बढ़ाए थे, जिसका मतलब है कि सीएनजी में 4% और पीएनजी में 8% का इंक्रीज किया गया था कल। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस का क्या होने वाला है, तो आपको याद होगा कि 4 महीने से यानी कि 4 नवंबर के बाद से जो डेली बेसिस पे रिवाइज की जाते थे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया था। और 4 नवंबर को भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी पेट्रोल और डीजल की। पेट्रोल में 5 रुपए पर लीटर और डीजल में 10 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी की कमी की गई थी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे। तो कस्टमर्स को राहत देने के लिए ये स्टेप्स उठाए गए थे, और उसके बाद से कोई भी प्राइस रिवाइज नहीं किया गया था। लेकिन 22 मार्च से दोबारा से डेली प्राइस रिवीजन शुरू हो गया है, और दोनों ही दिन 22 और 23 मार्च को 80 पैसे से जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं रिटेल कस्टमर्स के लिए उसको बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो बल्क यूजर है उनके लिए जो डीजल का प्राइस है वो 25 रुपए बढ़ाया गया था। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और अब ये जो डेली रिवीजन दोबारा से एक्शन में आ रहा है, इससे उम्मीद की जा रही है कि जो पेट्रोल का प्राइस है दिल्ली में 100 रुपए के आंकड़े को भी बहुत जल्दी क्रॉस कर सकता है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही जो इलेक्शन थे 5 स्टेट्स में वो कंप्लीट हुए थे 7 मार्च को, तो उम्मीद की जा रही थी कि प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ाए जाएंगे, यहां तक कि लोगों ने अपने टैंक्स को भी फुल करा लिया था। लेकिन 10 मार्च को इवन रिजल्ट आने के बाद भी अभी तक उसके प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं की गई थी। लेकिन अब जैसे कि डेली रिवीजन स्टार्ट हो चुका है 22 मार्च से, तो उम्मीद की जा रही है कि ये शायद आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहेगा।
क्योंकि अगर एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट की बात माने तो उनके हिसाब से जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ने $100 का आंकड़ा क्रॉस किया है, उसकी वजह से अगर हमको मैच करना है तो 9 रुपए से हमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि जो गैप क्रिएट हो गया है उसको भरा जा सके। और ये जो रिपोर्ट है ये अर्लियर दिस मंथ आई थी, तो उसके बाद से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं और भी जब बढ़ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो हो सकता है कि 9 रुपए भी सफिशिएंट ना पड़े और भी ज्यादा पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को बढ़ाना पड़े इस गैप को फिल करने के लिए। अगर आज की डेट की बात की जाए, हो सकता है आज फिर रिवीजन हो, लेकिन अभी तक जो दिल्ली में पेट्रोल का प्राइस है 97 रुपीज 1 पैसे है और डीजल का प्राइस 88.27 है। इसके अलावा अगर हम मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में देखें तो पेट्रोल का प्राइस ऑलरेडी 100 के लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए इस न्यूज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो आईजीएल के लिए तो ये पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि वो ज्यादा पैसे रिकवर कर पाएंगे अपने कंज्यूमर से। और अगर इनके एरियाज ऑफ ऑपरेशंस की बात की जाए तो ज्यादातर माना जाता है कि भाई आईजीएल दिल्ली में ऑपरेट करती है, लेकिन ये दिल्ली के अलावा जो यूपी के एरियाज हैं जैसे कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इसके अलावा हरियाणा में रेवाड़ी, दारूहेड़ा, बावल, करनाल, गुड़गांव, इसके अलावा यूपी के भी मुजफ्फरनगर, कानपुर, कैथल और अजमेर में ये ऑपरेट करते हैं। और अगर इनके शेयर प्राइस की पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो 3 साल में इन्होंने 22% की रिटर्न दी है, और पिछले 1 साल में हालांकि इनकी 28% की नेगेटिव रिटर्न है। और 2022 में यानी कि 1 जनवरी से इनका शेयर 21% नीचे गिरा है। और अगर डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी 1% के आसपास का डिविडेंड देती है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात की जाए जो 11 फरवरी के आसपास आई थी, तो उसमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 475 और प्रभुदास लीलाधर ने 660 का टारगेट दिया था। तो अगर हम एवरेज लगाएं तो 550 आता है, और टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी इसका एवरेज जो टारगेट प्राइस है वो 556 है, हायर साइड पे 690 और लोअर साइड पे 390। जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 374 के आसपास हुई है, तो उस हिसाब से तो प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इसके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है, 26,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और उसका रीजन ये है कि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में काफी कमी देखी गई है, 1 साल में इनका शेयर 28% तक गिरा है। पी और पीबी देखी जाए तो सभी गैस शेयर्स की, अगर हम अदानी को इग्नोर कर दें, तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, चाहे वो गेल हो, आईजीएल, गुजरात गैस या महानगर गैस। और खासकर आईजीएल और महानगर गैस तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 18.5% की बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये शेयर काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। हालांकि ये अभी भी आपकी पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, वो लगातार बढ़े जा रहे हैं, और रशिया यूक्रेन की वजह से अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो मुझे लगता है कि आईजीएल या इवन गेल, गुजरात गैस और महानगर गैस आपके लिए बहुत ही अच्छी बैट हो सकती हैं। आप अगर मतलब काफी लंबा समय तक इसको होल्ड कर सकते हैं, तो करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे आप इसको लेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।